अगर दुर्घटनावश ये हरियाणा में खड़े हो जाते हैं, परंतु भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाएगी। दिल नहीं मिले हैं, दिल नहीं मिले, हाथ भी धक्के से मिलाए हैं। तो राहुल जी ने आकर के, राहुल साहब ने दोनों के हाथ पकड़ करके मिलाए हैं। दलित को अपमानित, दलित को पीड़ित करने का कांग्रेस की ये परंपरा रही है और कांग्रेस नहीं चूकती दलितों का अपमान करने में। ये इनके डीएनए के अंदर है। सर, कांग्रेस दावा करती है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, कांग्रेस दावा करती है कि कांग्रेस सत्ता में वापसी करेगी। दावा करने के लिए किसी को रोका नहीं जाता। कोई आजाद खड़ा होगा, वो भी दावा करेगा, वो भी कहेगा कि मैं, उसके अपने समीकरण होते हैं कि मैं जीतूंगा। परंतु हमने पिछले 10 वर्षों में जो लोगों के हित में, जो प्रदेश के हित में जितने भी कदम उठाए हैं, वो कदम प्रदेश की मजबूती को, प्रदेश को ऊंचाइयों के ऊपर पहुंचाने के उठाए हैं। लोगों को उनका जबरदस्त लाभ मिला है। मेरा हरियाणा पिछले 10 वर्षों के अंदर विकसित हरियाणा बना है। आने वाले समय के अंदर हमने ये संकल्प लिया है कि हरियाणा को तीव्र गति से विकास की और ऊंचाइयों के ऊपर पहुंचाने का काम हमारी सरकार करेगी। और लगातार हम जो भी सुविधाएं प्रदेश के लोगों को चाहिए या उनकी तरफ से जो सुझाव आएंगे, उन सुझावों के ऊपर काम करते हुए हरियाणा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। कौन से बड़े मुद्दे हैं सर जिन पर नहीं, देखिए, हम उसकी देखते नहीं है क्योंकि अशोक तंवर जी कई पार्टियों में रहे हैं, एक पार्टी में तो रहे नहीं है, क्योंकि उन्होंने सभी पार्टियों का लगभग स्वाद चखा है। और उनकी इच्छा है, जैसी जिसकी इच्छा होती है, वो उन्होंने कुछ सोचा होगा, ठीक सोचा होगा, परंतु प्रदेश के लोग जानते हैं सभी पार्टियों का स्वाद चखा है। कौन से बड़े मुद्दे जिन पर जनता वोट करने जा रही है हरियाणा में? मुद्दे कौन से बड़े हैं, किन मुद्दों पर वोट करेगी जनता? कौन से आपको मुद्दे लगे? देखिए, हमने कहा है कि हम विकास को लेकर के हरियाणा प्रदेश का तीव्र गति से विकास करेंगे। हमने पिछले 10 वर्षों के अंदर बड़े बड़े निर्णय किए हैं। अगर हम देखें कितनी गति से हरियाणा का विकास पिछले 10 वर्षों के अंदर हुआ है। आज हरियाणा का हर जिला 4 लाइनिंग से जुड़ा है। आज हरियाणा के 15 जिलों में मेडिकल कॉलेज खड़े हुए हैं। 8 तारीख के बाद जो शेष बच्चे हैं वो भी खड़े हो जाएंगे। गति से काम चल रहा है 22 के 22 जिलों में। पिछले 10 वर्षों में हर 20 किलोमीटर के ऊपर बेटियों के लिए कॉलेज खड़ा हुआ है। आज हजारों की संख्या में बेटियां जो पढ़ नहीं पाती थी, माँ बाप दूर कॉलेज होने के कारण नहीं भेज पाते थे, आज लाखों की संख्या में हरियाणा में बेटियां नजदीक कॉलेज होने के कारण अच्छी एजुकेशन ले रही हैं। चाहे यूनिवर्सिटीज की बनाने की बात हो, और चाहे हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी बनाने की बात हो, चाहे हरियाणा के अंदर ITIs बनाने की बात हो, चाहे हरियाणा के अंदर लोगों के हित में, अभी हमने पिछले दिनों फैसला लिया कि हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जो अपने किसान की 24 फसलें MSP पर खरीदने का काम कर रहा है। मेरिट पर नौकरी मुद्दा है। बिल्कुल, ये हमारे लिए एक संकल्प है कि हम हरियाणा के युवाओं को बिना पर्ची, बिना खर्ची के रोजगार देने का काम करेंगे। वहीं विपक्ष की मंशा जो नजर आई है, कांग्रेस की मंशा जो नजर आई है, उनमें अभी से हिस्से बंटने शुरू हो गए हैं। कहावत भी है, सूतना कपात लट्ठम लट्ठा। ना सरकार हरियाणा के लोग कांग्रेस की बना रहे हैं, ना बन रही है, और ये पहले से अपने हिस्से बांटने इन्होंने शुरू कर दिए। भ्रष्टाचार को इनके मुख से जाहिर हो रहा है कि भ्रष्टाचार किस गति से बढ़ेगा अगर दुर्घटनावश ये हरियाणा में खड़े हो जाते हैं,
परंतु भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाएगी। सर सत्ता में आए तो सबसे पहले क्या काम करेंगे? सबसे पहले 8 तारीख को आप लोगों के बीच में बैठ करके चाय का कप आपके साथ पिएंगे, एक एक काम के ऊपर हरियाणा प्रदेश के आपसे शेयर करेंगे कि ये काम हमारे एजेंडे के अंदर है, हमने ये लागू करने तो हैं। हुड्डा साहब और शैलजा जी के दिल मिल गए हैं। राहुल गांधी जी ने हाथ मिलवाए थे शैलजा जी हुड्डा जी। नहीं, देखिए, दिल नहीं मिले हैं, दिल नहीं मिले, हाथ भी धक्के से मिलाए हैं। तो राहुल जी ने आकर के, राहुल साहब ने दोनों के हाथ पकड़ करके मिलाए हैं। जिन दिलों में दूरियां बहुत हैं, जिन दिलों के अंदर छेद कर दिए हैं जाति सूचक शब्द बोल करके, जो आंसू भी आंखें नहीं रोक पाई, इस प्रकार से अपमानित करने का काम दलित समाज को किया है, तो कहां दिल मिल जाएंगे? दलित को अपमानित